Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Biomolecules, and in today's session we are going to discuss the question number 1. So the question is, what are macromolecules? Give examples. तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं बताना है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स देने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर यूं कहें कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, यानी 10,000 डाल्टन्स की रेंज में आता है या फिर उससे ज्यादा होता है. इनके एग्जांपल्स है बेटा प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स. बेटा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज में, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं जब हम लिविंग टिश्यूज का एनालिसिस करते हैं, उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं. तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स वो सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं. उनका केमिकल एनालिसिस करने के लिए हम कोई लिविंग टिश्यू लेते हैं और उसको मोटर और पेसिल की हेल्प से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं और फिर उसको हम चीज क्लॉथ से स्ट्रेन आउट करते हैं. तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाते हैं, फिल्ट्रेट जो चीज क्लॉथ से पास हो जाएगा और रिटेंटेट जो चीज क्लॉथ से पास नहीं होगा. इसमें फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल पार्ट भी बोलते हैं और रिटेंटेट को एसिड इनसॉल्युबल पार्ट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो पार्ट जो एसिड में सॉल्युबल हो जाएगा वो चीज क्लॉथ से पास कर जाएगा उसके साथ, और जो सॉल्युबल नहीं होगा वो रिटेंटेड फॉर्म में आएगा यानी चीज क्लॉथ में ही रह जाएगा. तो बेटा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज और लार्ज वेट होने के कारण एसिड में सॉल्युबल नहीं होते और एज रिटेंटेड चीज क्लॉथ में ही रह जाते हैं. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. सो आंसर नंबर 1 इज मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर द बायोमोलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट in the range of 10,000 daltons and above. Example, proteins, nucleic acids, polysaccharides. The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction during the chemical analysis of the biomolecules. So I hope this question is clear to you. Thank you.